हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए स्ट्रॉन्ग विंडो बोंग सून की सेकेंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेके हाजिर हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बोंग सून की फैमिली में उसके फादर एंड मदर एंड उसका ट्विंस ब्रदर डू बोंग की था, जो कि डॉक्टर की स्टडी कर रहा था। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। डू बोंग सून के मोहल्ले में एक लेडी का मर्डर हो गया था बहुत बेरहमी से, एंड दूसरे दिन एक और लेडी के मर्डर होने की वो सुनाई देता है, पर वो बच जाती है लेकिन बहुत जख्मी होती है क्योंकि मर्डरर ने उस लेडी को बहुत पीटा होता है। पर जब पुलिस पहुंचती है तो वो इन्वेस्टिगेशन में बताती है कि ये दोनों क्राइम्स एक ही आदमी ने नहीं किया है, क्योंकि पहली वाली लेडी को नाइफ से मार दिया गया था पर इस लेडी को सिर्फ मारा पीटा गया है और सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इस क्राइम का क्रिमिनल कोई नौसिखिया है शायद, जबकि पहली वाली लेडी को बहुत प्रोफेशनल तरीके से मारा गया था और एक भी सबूत नहीं छोड़ा गया था। पर डू गोक, जो कि एक ईमानदार एंड हार्ड वर्किंग गुड लुकिंग पुलिस ऑफिसर था और वो बोंग सून का फ्रेंड भी था, पर उसके सीनियर इसी वजह से उसका ट्रांसफ़र करते रहते थे, कभी इस डिपार्टमेंट से कभी उस डिपार्टमेंट। मतलब वहाँ जैसे ए बी सेक्शन में होता है कोरिया में, तो ऐसे ही ए सेक्शन बी सेक्शन सी टीम के पास जाओ, ऐसे उसका ट्रांसफ़र करते रहते थे। और वो जब उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है और वो जब हॉस्पिटल में जाता है उस लेडी का बयान लेने को, वो अभी होश में नहीं आई थी होती है, तो वो जख्म को पहली वाली लेडी से मिलाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक ही सीरियल किलर का काम है। डू बोंग सून हॉस्पिटल में मिस्टर बोंग आमिन के सेक्रेटरी से मिलने आती है, जिसका इसने सर फोड़ा होता है। एंड जब हॉस्पिटल से जा रही होती है तो वो डू गोक को देख लेती है एंड उसके पास जाती है। डू गोक उसे पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है, यहाँ क्या कर रही है। तो डू बोंग सुन बताती है कि वो अपने एक फ्रेंड को देखने आई थी। डू गोक कहता है जरा वो यहीं रुकेगी, रूम के बाहर खड़ी हो सकती है, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। बोंग शू कहती है ठीक है, एंड डू बोंग चला जाता है। तभी उस लेडी के हार्ट में बीट बढ़ जाती है और एक डॉक्टर आता है, उस लेडी को लेके चला जाता है। बोंग सू पूछती है कहाँ ले जा रहे हो, तो डॉक्टर कहता है सर्जरी करने के, एंड लेके चला जाता है। तभी वहाँ डू गोक आ जाता है। बोंग सू बताती है डॉक्टर सर्जरी के लिए उस लेडी को ले गए। तभी वहाँ असली वाला डॉक्टर आ जाता है, यानी कि वो क्रिमिनल था। डू गोंग समझ जाता है कि वो क्रिमिनल है जो उस लेडी को ले गया। वो तुरंत पकड़ने को भागता है पर पकड़ नहीं पाता। बोंग सून उसको सॉरी बोलती है। डू गोंग कहता है उसकी कोई गलती नहीं है। बोंग सू कहती है कि वो उस क्रिमिनल की आवाज़ सुनी थी, वो उसको पहचान जाएगी अगर एक बार और सुन ली तो। डू गोंग कहता है ग्रेट, बट पहले तुम घर जाओ सेफली, और वो बोंग सून के लिए टैक्सी भी करता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। डू गोंग का के सीनियर उसको डांटते हैं कि उसकी मौजूदगी में क्रिमिनल विक्टिम को ले गया। डू गोंग कहता है मेरी फ्रेंड ने उसकी आवाज़ सुनी है, बहुत जल्द पता लग जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए, जिस पे उसके सीनियर मान जाते हैं। एंड मिस्टर चियोल पुलिस ऑफिसर जो रहते हैं उनको भेजा जाता है बोंग सू की प्रोटेक्शन के लिए, गाइड करने के लिए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाती है। क्रिमिनल उस लेडी को पकड़ लेता है और वो उस लेडी से शादी करने के लिए ही पकड़ा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। बोंग सू ऑफिस जाती है। आमिन उसे पूछता है मैंने सुना तुम्हारे नेबरहुड में एक और हादसा हो गया। बोंग सू बताती है पर वो लेडी बच गई थी, पर मेरी वजह से हॉस्पिटल से क्रिमिनल ने उसे उठा के ले गया। आमिन कहता है इंटरेस्टिंग, मतलब एक का मर्डर किया और दूसरे को छोड़ दिया, ये एक क्रिमिनल का ही हाथ है और इन दोनों केस में एक ही क्रिमिनल है। बोंग सुन कहती है पर पुलिस ने बताया ये दो अलग अलग क्रिमिनल का काम है। अमिन कहता है ये तो वो लोग अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बता रहे हैं, उस क्रिमिनल ने जानबूझ के दूसरी लेडी को जिंदा छोड़ा
और फिर उठा के ले गया। वो उसे मारेगा तो नहीं, ये श्योर है। और ऐसे ही हुआ था। उस लेडी को उस क्रिमिनल ने मारा नहीं होता। बोंगसू पूछती है इतना क्रिमिनल के बारे में उसको कैसे पता? आमिन कहता है मेरे बचपन का सपना था क्रिमिनल बनने का। बोंगसू सोचती है ये लगते साइको है। तभी डू गोंग का कॉल आता है और बोंगसू उससे बात करने चली जाती है। और वो डू गोंग बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा उसके साथ रहेगा जब भी वो बाहर जाएगी, और कॉल कट कर देता है। आमिन कहता है ये कौन था? बोंगसू कहती है मेरा फ्रेंड पुलिस ऑफिसर है। आमिन कहता है डू गोंग है ना, हैंडसम है ना वो। बोंगसू कहती है उसे कैसे पता डूगोंग नाम है, और वो क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है जबकि उसे पसंद नहीं है पुलिस ऑफिसर। अमीन कहता है मुझे हैंडसम पुलिस ऑफिसर बहुत पसंद है। एंड बोंगसू उसको पहले से ही गे समझती थी, अब उसे कंफर्म होने लगा था। अमीन कहता है तुम उससे प्यार करती हो ना? बोंगसू अब सरप्राइज होके कहती ये तुम्हें कैसे पता? आमिन कहता है तुम्हारे ओवर एक्टिंग से। पुलिस स्टेशन में कैसे घूर घूर के बस डू गोंग को देखे जा रही थी। तभी वहाँ मिस्टर चियोल आ जाते हैं गाइड करने के लिए बोंगसू को। एंड बोंगसू जब ये आमिन को बताती है तो वो मना कर देता है, पर मिस्टर चियोल जाते ही नहीं। वो कहते हैं मैं पुलिस ड्यूटी पे हूँ और मैं प्रोटेक्ट करूँगा बोंगसू की। आमिन कहता है यानी बोंगसू मेरी प्रोटेक्ट करेगी और तुम उसके? और चला जाता है। आमिन एक मीटिंग में जाता है जहां बोंगसू एक मास्क एंड ब्लैक कैप पहने हुए आदमी को देखती है जिस पे उसको शक होता है। मीटिंग एंड हो जाती है एंड आमिन एंड मिस्टर चोल वॉशरूम जाते हैं। बोंगसू कैप वाले आदमी के पीछे भागती है। आमिन जब बाहर आता है तो बोंगसू गायब होती है। वो आवाज़ लगाता है। बोंगसू भाग के आती है और बताती वो एक कैप वाले आदमी के पीछे गई थी। आमिन कहता बुद्धू, हर कैप एंड मास्क लगाया हुआ इंसान क्रिमिनल नहीं होता। मिस्टर चियोल अभी तक बाहर नहीं आए थे तो आमिन अंदर जाके देखता है तो मिस्टर चियोल को कोई नाइफ मार के भाग गया था। वो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। आमिन बोंगसू से कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, तुम अपना जॉब छोड़ दो। और बोंगसू कहती है मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको पकड़ के रहूंगी जिसने ये सब किया है। तुम्हें किसी पे शक है? आमिन कहता है शक की लिस्ट लंबी है, मेरा कंपटीटर भी हो सकता है, या तो कोई मेरा एम्प्लॉय, या तो मेरा फैमिली मेम्बर। मेरे फादर ने 2 शादी की हुई हैं और मेरे 3 सौतेले बड़े भाई हैं एंड मैं वहाँ रह नहीं सकता था, इसलिए मैंने अलग रहने का डिसाइड किया एंड अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। मेरे फादर समझ गए कि मैं एबल हूँ उनका बिजनेस चलाने को, तो वो अपना बिजनेस मेरे नाम करने के लिए सोच रहे थे। उसी दिन से पूरी फैमिली मेरी इनमी बन गई है। मुझे सिर्फ अपने दूसरे बड़े भाई पे ही बिलीव है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और बताते हैं मिस्टर चियोल आउट ऑफ डेंजर है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है आमिन बोंगसू को आज अपने घर पे रुकने को कहता है क्योंकि बोंगसू की जान को खतरा था, पर बोंगसू मान नहीं रही थी। पर आमिन कहता है मेरे जान को खतरा है और तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा मुझे। फिर बोंगसू मान जाती है। आमिन कहता है तुम प्यार करती हो डू गोंग से और डू गोंग तुमसे प्यार नहीं करता, यानी कि ये वन साइडेड लव है। बोंगसू कहती है तुम्हें कैसे पता ये सब? आमिन कहता है तुम्हारे ओवर एक्टिंग से, तुम मुझे यूज कर सकती हो जलाने के लिए डू गोंग को, तभी डू गोंग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। बोंगसू पूछती है रियली? आमिन कहता है हाँ सच में। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है डू गोंग को पता चलता है कि मिस्टर चियोल पे अटैक हुआ है तो वो तुरंत बोंगसू को लेने जाता है आमिन के घर। आमिन पर साफ मना कर देता है, पर डू गोंग कहता है बोंगसू यहाँ नहीं रहेगी सिंगल मैन के साथ, और वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। पर आमिन भी हाथ पकड़ लेता है बोंगसू का
एंड कहता है वो भी नहीं जाने देगा। एंड ये एपिसोड